Hello students, in this session we'll learn what is prefix and postfix operator, increment and decrement operator basically. So in front of you, you can see a simple program, very simple program. What we are doing here, we are simply making a variable a whose initial value we are giving 5. This process is also called initializing the variable, okay? We are simply putting or printing out the value of a. And of course, what it will do, let us once again do it, compile it, although it is already compiled. Now see, as you know that what it will be producing, and it's producing the same output. Now let us do one thing. A plus plus. What I've done A plus plus. Now again I'm outputting the value of A. Let us do this, compile it, no problem, run it. Now it's 6. Why it is 6 now? Because with A plus plus, 1 is added to the variable. This variable A right now, I mean earlier it had 5 as its initial value. After A plus plus, it became, or 1 added to it and it became 6, that you can see here. Let us try minus minus. Save it, recompile it and execute it. And if of course you know what this time will happen, it was 5, but due to minus minus, it became 4. 1 decreased 1. In order to increase 1, we just use plus plus, and in order to decrease 1, we use minus minus. Few students have queries that if you want to increase or decrease more than 1, then what? Can we do something like this? These many? Can it will it increase 3 or 4 in the variable? The answer is absolutely no. This is wrong. This can't be done. Okay. If you want to increase 1 or 2, more than 1, then there is another way. Let me tell you that way also. अगर आपको 1 से ज्यादा बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है तो ये प्लस प्लस काफी है, और 1 से ज्यादा बढ़ाना है तो ये तरीका काम नहीं आएगा. कौन सा काम आएगा? ये a is equal to a plus 2 या 4 या 8 या कुछ भी. तो इस तरीके से आप एक बार में a में 8 जोड़ सकते हैं, या जो चाहे आप जोड़ सकते हैं. ये हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू 8. ये सेम चीज है, यानी कि ये प्लस इक्वल टू 8 या a इज इक्वल टू a प्लस 8, ये दोनों ही सेम है. दिस इज नॉर्मल एक्सप्रेशन एंड दिस इज शॉर्ट हैंड. यहाँ पर आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी सीख रहे हैं. शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी डाला, यू कैन वॉच इट. बट वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दिस शॉर्ट हैंड एंड ऑल. वी आर हियर फॉर डिस्कसिंग प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में. जैसे हम लोग करते हैं ना प्रीपेड मोबाइल, यानी पहले हम उसमें रिचार्ज कराते हैं और जितना रिचार्ज कराए उतना ही सर्विस हमें मिलता है. पोस्टपेड में क्या होता है, हम पूरा यूज कर लेते हैं और जो बिल आता है उसे हम बाद में पेमेंट करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट, प्रीपेड एंड पोस्टपेड. द सेम वे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में भी इसी तरह का कुछ है. यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है उसको समझिए. ये देखिए, ये हमने ये ऑपरेटर कब लगाया? हमने इस वेरिएबल के बाद लगाया, तो ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स, उसके बाद लगा हुआ है. और अगर हम इसको पहले लगा दें, पहले, क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स ये हो सकता है. दोनों में अंतर क्या है ये भी मैं बताऊंगा, पहले शांति से समझिए. अगर हम वेरिएबल्स को अकेले यूज कर रहे हैं, लाइक अभी हम ए को सिर्फ यूज कर रहे हैं, उसमें हम पहले लगाए या बाद में लगाए, फर्क नहीं समझ में आएगा या फर्क नहीं पड़ता. आउटपुट अभी भी वही होगा जो आप सोच रहे हैं, 6, क्योंकि जुड़ रहा है. तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स अलग अलग क्यों है भाई? अंतर क्या है दोनों में? तो उसका अंतर क्या है आप एक दूसरे एग्जांपल से समझिए. अब अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, दूसरे वेरिएबल्स या दूसरे कांस्टेंट्स के साथ यूज करते हैं, तब इसका असर हमें दिखता है. देखिए कैसे. चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं int b, और यहां पे हम लिख देते हैं b इज इक्वल टू 5 प्लस a. फिलहाल ये नॉर्मल है, यहाँ पर अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज हम नहीं कर रहे हैं. आपको पता है कि क्या होगा, b, या इसको और बेहतर बना देते हैं,
वैल्यू ऑफ बी ऐसा लिख दे और यहाँ पे लिख दे वैल्यू ऑफ ए, ताकि क्लैरिटी रहे हमारा। ओके फाइन, नाउ लेट अस सी द एग्जीक्यूशन कि क्या होगा। यू नो ऑल की क्या होगा, बट सिंस वी आर लर्निंग प्रॉपर्ली, तो ए का वैल्यू 5 था, अब बी एक वेरिएबल हमने बनाया, बी का वैल्यू क्या हम कर रहे हैं 5 प्लस द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज ए, इट इज ए इज 5, तो वो 10 हो गया और वही दिख भी रहा है। अब हम लोग, अगर आप ये समझ रहे हैं तो अब हम लोग समझते हैं कि अब अगर हम ऐसा लिखेंगे कि 5 प्लस ए प्लस प्लस, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाना चाहूंगा और उसके बाद ही इसे हम लोग समझेंगे। ये एक सवाल है जो आता है एग्जाम में और इसे आपको बढ़िया से समझना है। 10, few of you might be thinking, और बहुत सारे लोग आप सोच रहे होंगे कि 11 होना चाहिए था, 10 क्यों हुआ, कुछ तो फर्क पड़ा नहीं, मगर फर्क पड़ा है। ये देखिए लास्ट एग्जीक्यूशन में ए का वैल्यू 5 दिखला रहा था, आप वीडियो को री करके देख सकते हैं, जब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा तो ए का वैल्यू भी 5 दिखा रहा था और बी का वैल्यू तो 10 दिखला ही रहा था। बट इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 6 दिखला रहा है बट इसका वैल्यू 10 दिखला रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, यही जादू है, जादू नहीं है, यही है अंतर। अभी अंतर आपका तब ज्यादा क्लियर होगा जब आप इसे देखेंगे इधर लगा के पहले। अब हम इसे प्रीफिक्स कर रहे हैं, पहले लगा रहे हैं। सेव इट एंड कम बैक हियर, compile it and execute it and then see the difference. Now it is working. Earlier it was, so earlier also it was working, now also it is working, but why is the difference? The difference is because of prefix and postfix. क्या है, आसान शब्दों में समझिए। तो जब हम पहले इसे लगा देते हैं तो होता यह है कि एक्सप्रेशन में, ये इसे एक्सप्रेशन कहते हैं ना, इस एक्सप्रेशन में पहले ए का वैल्यू बढ़ेगा और अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो पहले वो घटेगा। प्रीफिक्स लगाने से ही फायदा हो रहा है कि पहले वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो वो बढ़ेगा। तो वही हुआ कि पहले वो ए का वैल्यू बढ़ा, यानी 5 था तो वो 6 हुआ, और बढ़ने के बाद उसका जो वैल्यू हो रहा है वो एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, और इसीलिए 5 प्लस 6 और ये 11 हुआ जो आप सेकेंड केस में देख रहे हैं। मगर इसके पहले वाले केस में क्या था, ये बाद में लगा हुआ था। इसका क्या मतलब है कि भैया बाद में बढ़ाना, मतलब एक्सप्रेशन में ए का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू अभी है, अभी जो भी है उसे यूज कर लो, जो कि 5 है, तो उसी को यूज किया और बाद में बढ़ाया और फिर बढ़ गया वो। हालांकि ए का वैल्यू 6 उस समय हो गया, मगर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू ए का था वो उस एक्सप्रेशन में यूज हुआ, और इसलिए पहले वाले केस में हमारा, या इसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ए का वैल्यू तो चूंकि बढ़ चुका है यहाँ पर, मगर एक्सप्रेशन में यूज होने के बाद बढ़ा, पोस्ट फिक्स, बाद में, आई मीन बाद में बढ़ाना है। पहले जो है उसको यूज कर लो, बाद में बढ़ा, और प्रीफिक्स में पहले बढ़ा लो उसको यूज करो। तो यही अंतर है दोनों में। प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले वो बढ़ा लेता है और फिर बढ़े हुए वैल्यू को ही यूज करता है एक्सप्रेशन में। पोस्टफिक्स में क्या होता है कि वो बाद में बढ़ाएगा, पहले जो उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो यूज कर लेगा, और इसीलिए पहले वाले केस में ए का वैल्यू जो एग्जिस्टिंग था 5 वही हुआ, हालांकि फिर वो बढ़ गया यूज होने के बाद, और इसीलिए बाद में जब ए का वैल्यू हमने प्रिंट कराया तो 6 दिखा रहा है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग यूज होने के बाद वो बढ़ गया, 6 हो गया, वही 6 दिखला रहा है। बट एक्सप्रेशन में क्या यूज हुआ, जो पहले से था 5 ही, इसीलिए 5 प्लस 5 10 हो गया है। मगर सेकेंड केस में जब हम इसे पहले लगा रहे हैं तो ये पहले बढ़ गया और बढ़ा हुआ वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज हुआ, और इसीलिए तो बढ़ गया ऑफ कोर्स, और बढ़ा हुआ वैल्यू भी यूज हो गया, इसलिए 11 आ रहा है। तो यही अंतर है। अब इन चीजों को थोड़ा सा और ये किया जाता है, कॉम्प्लिकेट कह सकते हैं आप। प्लस प्लस ए, क्या होगा इसका आउटपुट? चलिए इसे हम लोग ट्राई करते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स ऐसा लिख सकते हैं यार, यही सब सवाल आता है एग्जाम। इसे सेव करिए और इसे हम लोग कंपाइल करेंगे और फिर इसका आउटपुट को समझने का प्रयास करेंगे। ये 18 दिखला रहा है, क्यों दिखला रहा है उसे समझते हैं हम लोग।
देखिए ये क्यों 18 दिखला रहा है। सबसे पहले प्लस प्लस ए लिखे, यानी कि ये प्रीफिक्स है, पहले वो बढ़ेगा, यानी कि ए का एग्जिस्टिंग वैल्यू 5 है तो वो 6 हो गया, और 6 होने के बाद यहाँ पे समझिए ये एक्सप्रेशन अभी कैसे हो रहा है, मैं जिस लिख के दिखला रहा हूँ। ये हो गया 5 प्लस 6, फिर क्या है, फिर प्लस है, और फिर एक बार आ रहा है प्लस प्लस ए, यानी कि फिर बढ़ाओ, फिर पहले बढ़ा लो। तो अब ए का बढ़ा हुआ वैल्यू क्या है, 6 है, फिर पहले उसमें बढ़ा देगा तो एक और बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 7, तो ये अब 7 हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 6 प्लस 5 11 प्लस 7 18, और इसीलिए बी का वैल्यू 18 हुआ और ए का वैल्यू क्या हो चुका है, 7, और वही लिख रहा है। बात को समझना है आपको, ऐसे ये काम करता है। वाह, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें एक और चीज करते हैं, माइनस या प्लस ही लिखते हैं, ए माइनस माइनस ए पहले कहते हैं, प्रीफिक्स लगा के समझते हैं। अब क्या होगा भाई, अब आप लोग खुद तय करिए कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व करना, वो समझिए। पहले तो ये 5 है, 5 प्लस 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 है, यानी कि ए का जो वैल्यू उसको पहले बढ़ा दो, 6 कर दो। उसके बाद क्या करना है, फिर प्लस है, फिर क्या करना है, फिर प्लस प्लस ए करना है, यानी कि फिर बढ़ा दो, यानी कि पहले बढ़ा दो फिर यूज करना, पहले बढ़ा के यूज कर रहा है 7, फिर प्लस है, और फिर क्या है, माइनस माइनस है, तो ए का भी वैल्यू क्या है, 7 है, उसमें पहले घटा लो, एक घट रहा है वहां पर, तो ये 6 हो गया। अब इसको जोड़िए आप, 6 प्लस 5 11 प्लस 7 18, और 18 प्लस 6 हो गया हमारा 24। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या था, और ए का वैल्यू 6 है, ध्यान से समझिए। अब इसको हम लोग कंपाइल करा के देखते हैं भाई, रन करा के। देखिए जैसा मैंने कहा और जैसा आप देख भी रहे हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसे आगे पीछे ये करके। ये प्लस के जगह माइनस लगा दें, यहाँ फिर प्लस प्लस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें, और यहाँ फिर माइनस माइनस यहाँ लगा दें। अब आपको एक्सप्रेशन तैयार करना है और एग्जाम में नंबर लाना है। ये कैसे हो गया फिर से समझते हैं। 5 फिर प्लस है, ठीक है, प्लस के बाद है पहले ए का वैल्यू बढ़ाओ, हाँ चलो बढ़ा देते हैं, 6, ए का वैल्यू 5 है भी, वो बढ़ गया 6, फिर क्या है, माइनस है, फिर क्या है, फिर है ए, फिर बाद में माइनस माइनस है, यानी कि ए का एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है पहले यूज कर लो, जो कि अभी 6 है, हाँ, अब फिर उसमें घटा दो, यानी कि यहाँ उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू जो कि पहले बढ़ा था वो 6 हुआ था, वही एग्जिस्टिंग 6 ही रह जाएगा, वो यूज हो रहा है, और अब वो घट भी गया। अब ए का वैल्यू मेमोरी में, यहाँ तो लिखना ठीक नहीं है, बट वो घट चुका है। अब किसी वजह से घट चुका है, इसकी वजह से घट चुका है, वो अब 5 हो चुका है, ठीक है, मगर अब ए का वैल्यू 5 हो चुका है, वो मेमोरी में। अब इसको देखिए क्या है, 6 प्लस 5, ये हो गया हमारा 11, माइनस 6 अगेन 5। अब इसे रन कराते हैं, सेव करिए। -2, ओह लगता है कहीं मैंने कुछ गलत किया गया। अरे ये माइनस है, ये सब मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, मिस्टेक होगा तो आपका नंबर कम आएगा, जैसे मेरा नंबर अब कम मिलेगा, कट जाता मेरा नंबर क्योंकि मैं हड़बड़ में। अब फिर से इसको बनाते हैं हम लोग, क्या है भाई, पहले बढ़ो ए प्लस प्लस ए, यस प्लस प्लस ए, ये तो 5, ये वाला 5 हो गया, प्लस प्लस ए 6 हो गया, ये 6 हो गया, अच्छा माइनस है, माइनस ए प्लस प्लस माने माइनस ए, तो ए का क्या वैल्यू बढ़ के हुआ है 6, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ए का 6 यूज हो गया, अब वो एक बढ़ रहा है बाद में, यूज होने के बाद 6 के बाद वो बढ़ चुका है, अब अगली बार कहीं भी ए यूज होगा तो उसका बढ़ा हुआ वैल्यू यानी 7 यूज होगा। फिर क्या है, माइनस है, फिर क्या है, ए माइनस माइनस, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 6 प्लस प्लस 7 हो चुका है, और चूंकि ये माइनस माइनस बाद में लगा हुआ है इसीलिए उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू 7 यूज होगा, और फिर बाद में घटाएगा। मेरी बातें हो सकती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, मगर इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ ए का एग्जिस्टिंग वैल्यू जो यहाँ बढ़ा था 7 हुआ था वो यूज होगा, फिर बाद में घटेगा, यानी कि अब ए का वैल्यू एक और घट गया है, इसकी वजह से बाद में घटा, प्रीफिक्स होता तो पहले घट जाता, मगर अब वो बाद में घटा एग्जिस्टिंग। अब इसको इवेलुएट करिए, तो 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 6 5, और 5 माइनस 2 -2, तो ओवरऑल बी का वैल्यू -2 हो रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि हाँ ए का वैल्यू घट चुका है, वो 6 दिखा रहा है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और 2-4 बार आप खुद से, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वैसे ही आप भी एक्सपेरिमेंट करिए। ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कहानी जो है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वॉच इट एंड लर्न।